अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू 2021। और आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, मेरे नए साल की पहली वीडियो और मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह करे कि ये आने वाला नया साल आप सब के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए। और जिस तरह से ये आपको स्क्रीन पर ये जो इतनी सारी रंग नज़र आ रहे हैं, इसी तरह से ये खुशियों भरे रंग जो वो आपकी ज़िंदगी में बिखरते चले जाएँ। और अल्लाह करे कि जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, जो बीमार हाल हैं उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएँ। और अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपना ख़ास करम, अपना फ़ज़ल और अपना रहम फ़रमा दे। आमीन सुम आमीन। और जनाब ये जो फायरवर्क है इसकी वीडियो जब वो मुझे मेरी कज़न ने भेजी थी, शी इज़ फ्रॉम नॉर्वे। सो ये वीडियो जब वो मैं ऐड करी हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। सो मैंने सोचा कि इसको जो अपने व्लॉग में ऐड करती हूँ, ताकि ना तो कोई कॉपीराइट आएगा, क्योंकि उसने कज़न ने जब वो ख़ुद अपने कैमरा से रिकॉर्ड की थी। और आपको पता है कि यूरोप में तो वैसे ही जो वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, फायरवर्क्स जो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जनाब अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। और जी उसके बाद ये है नेक्स्ट डे। और हम लोग जो है वो गाड़ी का ऑयल चेंज कराना था। तो पहले तो देखिए मुझे कहा कि तुम निकल के बाहर बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने कहा आसान छोटा है, इसको ठंड लग जाएगी, तो उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर बैठे रहें, कोई इशू नहीं है, आप अंदर बैठी रहें और ऑयल चेंज हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर जो ऑयल चेंज हो रहा था, और मैंने पहले जब अपनी एक वीडियो एडिट की गाड़ी में बैठकर, और अब जो वो ज़्यादातर मेरी वीडियो जो है वो गाड़ी में बैठकर एडिट होती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ये मुझे छोड़ के तो खुद अपने काम निकल जाते हैं। मतलब लाइक अगर मुझे कहते तुम बैठो बस मैं आ रहा हूँ, तो ऐसे में मैं पहले बड़ी बोर हो जाती थी। मैं कहती थी क्या आप मुझे बिठा के चले जाते हो, मुझे घर ही छोड़ दिया करो। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में आइडिया आया कि यार चलो मैं अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ। घर में होते हुए दिल ही नहीं चाह रहा होता अक्सर, कभी दिल चाहता है चले सो जाएं आराम से, ये कर ले वो कर ले। खैर अभी जो मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो है वो फैसलाबाद जाने का जी, तो चांस बड़ा। वेलकम बैक। अच्छा जी, आज का जो ये वीडियो अभी आप जो देख रहे हैं, इस वक्त हम लोग जो है मोटरवे पे हैं। और जनाब अचानक से प्रोग्राम बना, मतलब मैं सो रही थी, एकदम से ही उठे हैं। 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था सुबह। कहते हैं चलो आज चलते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे, काफ़ी दिन से हम जाना चाह रहे थे, तो कहते चलो चलते हैं। क्योंकि अदिक ने ड्राइविंग अभी सीखी है, तो अभी इन्होंने कभी भी लॉन्ग ड्राइव पे खुद अकेले नहीं निकले ये। तो मुझे कहते हैं चलो चलते हैं यार, मैंने कहा देख लें, चलते हैं, क्योंकि दिल तो मेरा भी था कि कहीं जाया जाए घूमने फिरने। सो फिर हमने अल्लाह का नाम लिया और हम निकल पड़े लंबे सफ़र को। तो हमने फैसला किया कि हम लोग चलते हैं फैसलाबाद। फैसलाबाद में मेरी नंद भी होती हैं, तो कुछ अदीक को भी एक दो काम थे अपनी शॉप से रिलेटेड, और फिर कुछ जो था हमारी आउटिंग भी हो जानी थी, और हमने नंद के यहाँ से भी हो लेना था, और नंद को जो वो वापस लेकर आना था, उन्हें सरगोदा हमारे साथ वापस आना था। सो हम लोग जो वो सफ़र पे निकल चुके हैं, अपने मंजिल मकसूद की तरफ हैं रवा दवा। और मेरी जान जो है वो पीछे लेटी हुई है, सो रहा है मेरा शहजादा, सो नहीं रहा, जाग रहा है। इसको मैंने पीछे लिटा दिया था, ये बहुत रिलैक्स हो गया था पीछे माशाल्लाह। वैसे मैंने इसकी जो कार सीट होती है वो लेनी है इंशाल्लाह, जब मैं वो ले लूँगी ना फिर और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। खैर मैंने साथ में जो एक छोटा सा कुशन भी रख लिया है इसके लिए, कि हसान को लेटाने के लिए उसके सर के नीचे रख दिया, साथ में ब्लैंकेट रख दिया कि जब हम वापस आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है रात को। सो वाकई में रात में हम लोग 12 बजे घर पहुंचे थे और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा फॉग भी थी। मैं भी आपको आगे चलकर दिखाऊंगी मैं वापसी का सफ़र भी। तो खैर ये रहा हमारा बाहर का सफ़र, खूब इन्जॉय किया, वैसे हमने बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, पहला तजुर्बा होता जाने का और कुछ गलती ना होती, ऐसे कैसे हो सकता है? तो शायद हमने गलत रूट ले लिया था और ये बैक गाड़ी लेकर जा रहे हैं अतीक साहब। और 1 किलोमीटर हम आगे चले गए थे, अब 1 किलोमीटर हो गया हम पीछे आते जा रहे हैं। और मोटरवे पे ज़ाहिर है आपको पता है कि बैक ही लाना पड़ती है, और ये भी बल्कि अगर कोई पुलिस आ जाती, मोटरवे पुलिस, तो वो हमें चालान ज़रूर करती। पता नहीं, अभी फ़िलहाल हमें रूट का नहीं पता था ना, तो हम लोगों ने समझा कि शायद हमने यहाँ जाना था, हम वहाँ चले गए हैं। फिर वहाँ से हम रिवर्स लेकर आए, लेकिन फिर जब हम यहाँ पे चल पड़े तो हमें पता चला कि वही रास्ता था। तो बहरहाल इस तरह के जो है तजुर्बात होते रहते हैं जब आप पहली दफ़ा जाते हैं। और ये मेरा शहज़ादा सोया हुआ है, सोया नहीं हुआ, जो जाग रहा है वो भी खूब फुल इंजॉय कर रहा है हमारे साथ, जो हमारा पहला लॉन्ग ड्राइव सफ़र और हमारा बेटा भी हमारे साथ जो है ना खूब इंजॉय कर रहा है। और आप लोग भी हमारे साथ साथ रहिए, हमारी मस्तियाँ और हमारे मजाक।
हमारी रास्ते में जब वो लड़ाइयाँ भी होती रही, हँसते भी रहे और लड़ते भी रहे। तो कभी मैं कहती थी ये करना है, अब वो आप ये ना करो, आप गलत कर रहे हो। कभी वो मुझे डाँट देते थे कि तुम चुप करके बैठो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। तो बस इस तरह की लड़ाइयाँ भी हमारी होती रही। शायद हमने इस ब्रिज के अंदर से गुज़र के जाना था, मैं ये समझ रही थी, और बाद में हमें ये पता चला कि नहीं, वही रास्ता जो है वो ठीक था, वो ज़्यादा करीब था। हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में पहुंचकर कुछ अपने रिलेटिव्स हैं उनके पास जाना था। वहाँ थोड़ा सा रुके, खाना वगैरह खाया। हालांकि खाना नहीं था क्योंकि नंद के यहाँ खाना वो तैयार करके बैठी है, लेकिन जो है वो बस इनको मिलने के लिए गए थे, और बस उन्होंने इतना मजबूर किया। नहीं क्या हुआ, उन्होंने इतना मजबूर किया कि नहीं नहीं आप खा के जाए। देखिए मंडी है, सब्जी मंडी है, कि आप खाना खा कर जाएं, प्लीज़ आप खाना खा कर जाएं। बस फिर उन्होंने इतना तकल्लुफ़ कर दिया, वो वहाँ पे भी खाना खाया। अपनी नंद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर भी उसने खाना तैयार किया हुआ है, और वहाँ पर मैं आपको मिलती हूँ। और शायद 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 नहीं शायद शायद अब मैं आपको मिलूँ। आप उनको कॉल कर लो, मुदस्सिर भाई को। इंसान सो रहा है। मैंने एक ना बेड का जो वो होता है ना कुशन, वो निकाल के गाड़ी में रख लिया है। मैंने कहा हसान को सुलाने के लिए ठीक रहता है ना, तो मैं साथ ही हसान के पीछे बैठ गई हूँ। गाड़ी हमारी इस वक्त जो है वो खूब भरी पड़ी है, सो जो जहान की चीज़ों से घर की, तो अपनी गाड़ी का ही तो फ़ायदा है, आप आराम से हर चीज़ जहाँ मर्ज़ी रखें। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं शायद खाने। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं नंद के घर पर, और यहाँ पर जो वो आते ही उन्होंने खाना लगा दिया था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमारा वेट कर रही थी। और नंद ने बनाया था, चिकन राइस बनाए थे, साथ में जो है वो ये सेवइयाँ और कस्टर्ड था शायद, जो मिक्स बनाया था उन्होंने। और उसके बाद जो है वो फ़िश फ्राई की थी, साथ में थे दही बड़े, उन्होंने जो ये बाहर से मंगाए थे, और खाना हम लोगों ने खाया था। लेकिन उससे पहले जो ज़ाहिर है मैं अपनी कज़िन्स के यहाँ गई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। हालाँकि सिर्फ़ मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, 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 खाना खा के जाओ। तो थोड़ा हमने वहाँ भी खा लिया था। हाँ, साथ में ये आलू की टिक्कियाँ भी बनाई थी नंद ने, सिस्टर इन लॉ ने। तो अच्छा जी, वो कज़िन्स ने कहा नहीं खाना खा के तुम जाओ। फिर वहाँ पे भी हम लोगों को खाना खाना पड़ा, तो कुछ खाना हमने वहाँ पे खाया, कुछ जगह बचा के, क्योंकि हम यहाँ पर भी वेट कर रही थी नंद। तो ये नंद की जो है वो मदर इन लॉ हैं, वो हसन उनकी गोद में बैठा हुआ है। और अभी जो वो हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि खाने की टेबल या खाने के दस्तरखान पे मिलूँगी। तो खाना खा लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद जनाब रात में हम लोग जो है वो बाहर निकले थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखने मार्केट में कुछ काम था उनको, तो उन्होंने जाना था, सो वो चले गए। मतलब मैं उनके साथ थी क्योंकि कुछ वो शॉपिंग का इरादा था, लेकिन टाइम बहुत कम हो गया था। तो बस एक बेडशीट जो है वो मैंने ली थी, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पर जो वो थोड़ी प्राइसेस जो है वो कम है सरगोदा के हिसाब से। हमने सोचा कि चले लगे हाथ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम था, सो इस वजह से हमने कोई भी शॉपिंग नहीं की थी। अतीक जो वो अभी इस वक्त गए हुए हैं बाहर, और मैं बैठी हूँ गाड़ी में। अच्छा जी, अभी हम कर रहे हैं वेट हसन के बाबा का। और ये देखें जी, ये देखें जी, ये जनाब साहब यहाँ खड़े हैं, और ये कपड़े जो है वो हसन की फूफो ने दिए हैं इसको। और जनाब बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। और गाड़ी में देखिए खूब जो है ना मैंने गंद डाल के रखा हुआ है, अब इन चीज़ों को मैंने समेटना है। जी बेटा। एंड वेलकम बैक। इस वक्त हम जो वापस अपने शहर और अपने घर की तरफ रवा दवा है। रात के तकरीबन 11 बज गए थे, और एक जगह पर ऐसी धुंध आ गई थी हद से ज़्यादा कि सब कुछ जो वो ऐसे नज़र नहीं आ रहा था। तो बस अल्लाह अल्लाह करते हम लोग पहुंच गए। अल्लाह का शुक्र है, हमारा ये टूर बहुत अच्छा रहा। पहली दफ़ा हम लोग शहर से बाहर निकले थे खुद ड्राइव करके थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो इन्जॉय किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स अलॉट। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए
खुदा हाफ़िज़।